हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज का टॉपिक हम इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में रखेंगे कि पाइथन के मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ना हम बहुत सारे फंक्शंस यूज करते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ताकि हम फिर से उसको डिफाइन ना करें और उसे यूज कर पाए, तो हम उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड से। ओके, तो यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इंपोर्ट क्या है। टू इंपोर्ट अ पाइथन मॉड्यूल। और मॉड्यूल क्या होता है? एक ऐसा पाइथन फाइल जिसके अंदर हमने ऑलरेडी फंक्शन, क्लासेस और बहुत सारे डेफिनेशन स्टोर करके रखे होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो जो हमारा फ्लोट का वीडियो था ना, उसमें हमने मैथ इंपोर्ट करके सील और फ्लोर फंक्शन का यूज किया था, ठीक है। पर हमने ना सील और फ्लोर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, डायरेक्टली यूज किया। वो हम कैसे कर पाए? क्योंकि पाइथन के अंदर एक ऑलरेडी ना मैथ मॉड्यूल करके है जिसके अंदर मैथ सील, मैथ फ्लोर, मैथ पावर ऑपरेशंस, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो फंक्शंस यूज करना है तो हमको एक्सप्लिसिटली ना डिफाइन नहीं करना पड़ता कि उसका फंक्शनलिटी कैसे होगा, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू। तो अभी चेक करते हैं। अभी इंपोर्ट अगर है ना, तो हम उसको करते हैं इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं प्रिंट मैथ डॉट सील, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं 2.34। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोलता है रिटर्न द सीलिंग, ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो देखो, अगर x का वैल्यू 2.34 है तो x से बड़े इंटीजर क्या होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है। पर सारे ग्रेटर में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो वो होगा 3। तो ये कोड रन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3। ओके, अभी ये स्टार क्या है? तो ना हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग सारे फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं ऐसे करता हूं कि फ्रॉम मैथ, मतलब मैथ के अंदर से इंपोर्ट स्टार, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को एक्सप्लिसिटली मैथ डॉट सील नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली सील यूज कर सकता हूँ। तो जैसे कि इसको सेव करते हैं, कोड रन करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने बोला मैथ को मत लेके आओ, मैथ के अंदर के सारे फंक्शन है ना वो लेके आओ। तो जैसे कि आपने इसको एक पैकेज समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो एक चॉकलेट का पैकेट है, तो अगर मैं करता हूं इंपोर्ट मैथ, तो वो पूरे चॉकलेट का पैकेट मेरे को लाके देता है। तो इसलिए मेरे को पैकेट के अंदर से वो एक्सेस करना पड़ता है कि मैथ डॉट, ठीक है। पर मैं अगर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार करता हूं तो वो क्या करता है कि वो चॉकलेट के बैग, मतलब मैथ जो चॉकलेट का बैग है उसके अंदर सारे चॉकलेट जो कि हम लोग फंक्शंस बोल सकते हैं, तो उसको सारे के सारा एक साथ डाल देता है। तो मेरे को पैकेट एक्सेस नहीं करना, मैं डायरेक्ट चॉकलेट एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये उसके बीच का डिफरेंस है। अभी देखो, मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार किया तो मैं यहाँ पे सील यूज कर सकता हूँ, मैं ना यहाँ पे फ्लोर भी यूज कर सकता हूँ, फ्लोर 2.3, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, अब मैं कोड रन करता हूँ तो ये आ जाएगा 3.2, ठीक है। ये 2 क्या करता है? स्मॉलेस्ट करता है, मतलब 2.34 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए वो 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने इंपोर्ट स्टार किया, इसलिए मैं सब यूज करता हूँ। पर ये बैड प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जो डेफिनेशंस होते हैं, वेरिएबल डेफिनेशंस हो गए या फंक्शन डेफिनेशन हो गए, तो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं आपके अपने डेफिनेशन के साथ या आपके अपने कोड के साथ। तो ना हम ना बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस इंपोर्ट करते हैं जो जो कि हमें यूज आते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे कि मैं मैथ में से ना सिर्फ सील उठाऊंगा, मैं बोलूंगा सिर्फ मेरे को सील चाहिए, फ्लोर नहीं चाहिए। तो देखो अभी क्या होगा, अभी अगर मैं ये कोड रन करता हूं तो ये सील तो रन कर देगा, पर ये मुझे क्या बोलेगा? फ्लोर डिफाइन ही नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करके रखा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक। अगर मेरे को सील और फ्लोर चाहिए तो मैं सील कॉमा फ्लोर, सिर्फ ये दो इंपोर्ट करके रखूंगा। और अभी अगर मैं ये कोड को रन करूं क्लियर करके तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है ना, एलियास, एलियास क्या होता है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं इंपोर्ट मैथ कर रहा था ना, इंपोर्ट मैथ, तो मैं इंपोर्ट मैथ को ना एज एम करके बोल सकता हूँ। मान लो मेरे को फास्ट कोड करना है, ठीक है, और मेरे को बार बार मैथ ना लिखना पड़े, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं मैथ को ना आज से एम करके रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एम डॉट सील, ठीक है। अभी देखो मैं इंपोर्ट, अभी यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, तो इंपोर्ट का मतलब क्या? पूरा चॉकलेट का बैग आ गया, तो आपको बैग के अंदर से एक्सेस करना है। तो एम डॉट मतलब एम के अंदर से सील एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये आएगा 2.43। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ ये आराम से रन हो जाएगा, क्योंकि हमने मैथ का नाम चेंज करके एम कर दिया है। पर अगर मैं यहाँ पे मैथ यूज करता हूँ तो ये बोलेगा कि मैथ डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हमने मैथ का नाम ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आज से मैथ को हम लोग एम बोल के डिनोट कर, तो ये रन हो जाए। ओके, तो अभी हमने सीखा कि इंपोर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम इंपोर्ट्स सारे इंपोर्ट करने के लिए स्टार यूज कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक फंक्शंस हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो एलियास मतलब हम किसी भी
मॉड्यूल के नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फटाफट से उसके सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो मैंने अभी इंपोर्ट मैथ कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं सील फंक्शन मैंने देख लिया है कैसे काम करता है, फ्लोर मैंने देख लिया है। कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन आपने 11th-12th का क्लास में सीखा होगा, एनसी के, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैथ डॉट कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है, ऑफ 3 कॉमा, ओके। तो अभी इसका आंसर देखते हैं क्या 3,2 का आंसर क्या आया 3। तो अभी ये कैसे है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6 डिवाइड बाय, अभी के फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2 का फैक्टोरियल इज 2, ओके। तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 6 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ओके। तो ये कॉम्बिनेट्रिक्स है। आप कॉम्बिनेट्रिक्स मैथ फंक्शन सॉरी मैथ मॉड्यूल के थ्रू आप कॉम्बिनेट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24 इंटू 1 इज 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा फैक्टोरियल सॉरी मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 4, ओके। तो ये क्या आना चाहिए 24। तो इसे रन करते हैं, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या आ गया 24। अभी हम पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट पावर 3 पावर 2, 3 पावर 2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो यहाँ पे मैथ डॉट पावर 3,2, ओके। तो ये क्या होना चाहिए 9। अभी इसे रन करते हैं, ओके। तो 3 पावर 2 क्या आ गया 9, और इसका आंसर क्या आता है, फ्लोट में आता है, तो 9.0, ओके। अभी स्क्वायर रूट देखते हैं, तो प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4, ओके। तो मैथ डॉट SQRT ऑफ 16, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ गया 4। अभी पाई, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था ना फंक्शन के साथ डेफिनेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पे ना पाई का ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं एक्सेस, तो उसे भी देखते हैं। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ पाई, आपने पाई तो देखा हुआ सर्कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, राइट। तो वैल्यू ऑफ पाई यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे मैथ डॉट, ओके। तो जैसे कि हमने पढ़ा है पाई का वैल्यू क्या आता है 3.14, तो यहाँ पे आएगा 3.1। तो ये सारे ना ऑलरेडी मैथ में डिफाइंड फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करते हैं कोई भी एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला वीडियो हमने ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैथ फाइल के बारे में देखा है। इसके बाद ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कस्टम मॉड्यूल्स का देखेंगे कि हम लोग ना खुद से मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हाय फोक्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंपोर्ट कीवर्ड कैसे काम करता है, और हमने ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैथ मॉड्यूल के बारे में देखा है कि हम उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर के फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।